वक्त की बड़ी खबर। गठबंधन टूटने के बाद बोले दुष्यंत चौटाला, गाय तो गई खूंटा उखाड़ ले गई। दुष्यंत ने बड़ा बयान दिया है, राजपाट किसी की बपौती नहीं है, ये भी दुष्यंत चौटाला ने कहा। गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन नहीं तोड़ना चाहता था तो हुड्डा जी के प्रयास सफल नहीं होने दिए। तो ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए दुष्यंत चौटाला। और उन्होंने भी कहा कि गठबंधन टूटा, उस पर हालांकि कई तरह के बयान सामने आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी निशाना दुष्यंत चौटाला ने साधा है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद अविश्वास मत भी पास हो गया है। अब नायब सैनी सत्ता में है, मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया उसे किस तरह से समझा जाए? देखिए राष्ट्रीय, जब कोई व्यक्ति एक बड़े पद पर होता है, एकदम से इस प्रकार का घटनाक्रम हो जाए, उसके बाद उसे सीट छोड़नी पड़ जाए, तो कुछ तो पुराने तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की जाएगी और पुराने जो साथी है उन्हें जोड़ने के लिए कोशिश की जाएगी और आगे की रणनीति का खाका किस प्रकार से तैयार किया जाएगा उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने दुष्यंत चौटाला ने अपने हिसार में आज संबोधन दिया, वो उनका पहली बार संबोधन है और साथ साथ उन्होंने न केवल सरकार के जो खिंचाई की, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने हमलावर वे दिखाई दिए और साथ साथ यह भी कहा कि जब सरकार में कोई चेहरा बदल जाता है तो उसकी बेकदरी होती है। उन्होंने कई एग्जाम्पल भी अपने इस संबोधन के दौरान दिए और साथ साथ कमल गुप्ता जो स्थानीय निकाय मंत्री थे और अब नई सरकार में उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई है, यानी कि वे अभी शामिल नहीं हुए हैं मंत्री के रूप में कैबिनेट में, तो उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि वे आ रहे थे तो उनके जो पोस्टर बैनर उतारे जा रहे थे। तो इसी तरह से मनोहर लाल अब चले गए लेकिन उनका भी जो है चेहरा कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह का साथ साथ उन्होंने अपनी पीड़ा भी इस बात के जरिए रखने की कोशिश की कि किस प्रकार से जब सत्ता से आदमी सत्तारूढ़ होता है और एकदम से सत्ताच्युत हो जाता है तो उसके बाद क्या परिस्थितियां रहती है। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और साथ साथ एक हिदायत जो है एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी यह बात उन्होंने कही कि जो लोग आपके आसपास घूम रहे हैं वो मानकर चलिए कि वो मजबूत नहीं है, मैंने 4.5 साल उन्हें खेला है। यानी ये इशारा जो उनकी तरफ था, जो उनके बीजेपी जो जेजेपी के 5 विधायक हैं, कहीं वो उनको जोड़ने के प्रयास में हो या कोई नया प्रयोग करने के प्रयास में हो, तो उनका इशारा उसको लेकर भी था। अपनी पीड़ा भी रखी और आगे की जो अब रणनीति कार्यकर्ताओं के बीच कैसे उसे उत्साहित किया जाए, कार्यकर्ताओं को एक कोशिश भी अब देखिए गठबंधन टूटने के बाद उनकी ओर से की गई। और साथ साथ एक जो बीजेपी में जो गठबंधन के दौरान रहते हुए उन्हें रोहतक सीट का ऑफर करने की बात कही, उन्होंने वो भी बात रखी और साथ साथ अपनी 5100 की पेंशन का वो वायदा दोहराया जो पिछले 4.5 साल के दौरान वे पूरा नहीं कर पाए। जी राजनीति बिल्कुल। चलिए, एक तरह से देखा जाए अमित जी, आपने कल उनका बयान एक बार और भी सुना होगा, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, उन्होंने अपने कार्यकाल को बेहतरीन बताया डिप्टी सीएम के तौर पर। उन्होंने ये भी कहा कि वो हरियाणा के लोगों के लिए समर्पित रहेंगे। अब आगे जेजेपी का किस तरह का भविष्य नजर आता है? देखिए राष्ट्रीय, कल जो उन्होंने अपना सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की, मैंने देखा है 4.5 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जब भी उनको मौका मिला वे मीडिया से मुखातिब होते थे और अपनी छोटी से छोटी उपलब्धि को रखते थे मीडिया के सामने। लेकिन जैसे ही जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई 45 मिनट की, तो वो 4.5 साल के दौरान जिस प्रकार से मिलते हुए नजर आए थे वो वहां नजर नहीं आए और उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं रखी और आखिरकार केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो अपनी पीड़ा है, अपनी जो गठबंधन टूटने की जो पीड़ा रही और जो सरकार से अलग होने की जो पीड़ा रही, उसको उन्होंने रखने की कोशिश की लोगों के बीच में। अब देखने वाली बात है कि लोग उनकी उन बातों को किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि देखिए उनके पास कई मौके आए थे जब वे गठबंधन को तोड़ सकते थे या छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जब उस समय वे सरकार के साथ जो है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में खड़े रहे। अब देखिए भाजपा ने उन्हें झटका दिया या वे छोड़कर चले गए, ये सवाल घूमते रहेंगे। लेकिन पहली बात यही है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी रखना नहीं चाहती थी क्योंकि वो दबाव नहीं झेलती है और जो लोकसभा सीटों के 2 सीटों का दबाव जो डाला जा रहा था वो दबाव नहीं झेला।
भाजपा ने, और इसीलिए संभवतः गठबंधन भी नहीं चल पाया। और अब आगे दुष्यंत की क्या रूपरेखा रहेगी। हालांकि उन्होंने आज हिसार की जनसभा को संबोधित करते हुए इतना जरूर कहा कि लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने बार बार अपील की, यानी कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से मजबूती से उनकी पार्टी कोई न कोई उम्मीदवार उतारेगी या खुद उतरेंगे, वो भविष्य की बात है। जी राजश्री। ठीक है, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विधु जी, अब भी दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, कईयों की कुर्सी गई है। अब तो पहले तो आप लोग परिवार थे, लेकिन अब तो प्रतिद्वंदी हो गए आगामी चुनाव के लिए। देखिए, राजनीतिक तौर पर हम अगर बात करेंगे तो वो अब तक हमारे साथ समर्थन में सरकार चला रहे थे। हाँ। आज ट्रेजरी बेंचेस पर उनकी उपस्थिति नहीं थी, बल्कि उन्होंने जब चेंज करने के लिए कहा था विश्वास मत पर, तो टेक्निकली भी वो जो है अब हमारे साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस सरकार में उनका समर्थन नहीं है इस सरकार को, तो इस नाते से ठीक है उन्होंने जो कहा। लेकिन इस बयान को किस तरह से समझेंगे? गाय तो गई, खूंटा भी उखाड़ ले गई। देखिए, उनका अपना तरीका है, उनका द वे ही हैज फेस्ड इट, उन्होंने जिस प्रकार से ये वाक्य रचना की है, उनका अपना मत है। हरियाणा की जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप जो है हमने उनकी पूर्ति की है। हरियाणा की जनता चाहती थी कि हम उनके पास जाएं और एक नए प्रकार से सरकार की हाथ दिखाएं। तो सरकार दिखी है, जनता ने देखी है। और जिस प्रकार से लोकसभा के हमने जब सर्वेस करवाए, उसमें एक ओवरवेलमिंग जो व्यू आया वो यही आया कि किस प्रकार से जो जननायक जनता पार्टी है, जेजेपी है, उसकी पब्लिक परसेप्शन जो है अच्छी नहीं है। तो क्यों उनके नाते भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलना चाहिए था, जो मिलना चाहिए, वो भी वोट कटता, ऐसी सामने चीजें आई। तो जब इसके बाद जब जनता अगर ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी से अलग हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी तो भारत की जनता की पार्टी है, उसको तो जनता की आशा। लेकिन विधु जी, ये तो पहले से ही जो विपक्ष रही है, कांग्रेस रही है, वो बार बार कहती नजर आई है कि ये तो मतलब का गठबंधन है। अब आखिर में ये गठबंधन टूटा चुनाव से ठीक पहले, तो कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो रही है। देखिए, मतलब का गठबंधन कौन सा होता है और बिना मतलब का गठबंधन कौन सा होता है, ये तो विपक्ष जानता है, बता सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमने 2014 से बहुत सुंदर एक सरकार चलाई है, एक ऐसी सरकार चलाई है जिसने जन आकांक्षाएं पूरी की है, जिसने। लेकिन अभी दुष्यंत चौटाला का आप एक और चीज पर भी सुनिएगा, उनका ये कहना था कि वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे। जो लेकर आई है, जिसने एक इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जिसमें जो चोर और डाकू हुआ करते थे उनकी एग्जिट हुई है। हमने एक ऐसी व्यवस्था भी बनाई है जिसमें सत्ता के गलियारों से दलालों को लगभग हमने समाप्त किया है। तो उस नाते से जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हमें मिलता है। और लेकिन विधु जी, उसमें तो आप लोग मिलकर सरकार चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं जेजेपी का भी तो सहयोग मिला होगा। देखिए, सरकार हमने इकट्ठे चलाई थी, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलाई थी, और इस नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी सरकार चली है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत शानदार सरकार चली है। अब नया नेतृत्व मिला है, उसके भी ऐसा लगता है कि वो भी जनआकांक्षाओं को पूरा करने में उसी लीग पर आगे चलते हुए जरूर काम करेगी। एक रिएक्शन इस पर भी, दुष्यंत चौटाला ये भी कह रहे हैं कि वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे। अच्छा, हाँ, देखिए, वही जो है दिल्ली में जाकर बैठ गए, वही जो है उन्होंने ही आज समर्थन नहीं किया सरकार का, एब्सटेन किया उन्होंने, बल्कि पहली बार ऐसा देखा कि विप जारी हुआ। तो ये अपने आप में अप्रत्याशित है। ठीक है, चलिए, अब आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी? और आज भी आपने देखा ध्वनि मत से तमाम तरह की चीजें सदन में देखने को मिली, विश्वास मत मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो जेजेपी के कुछ विधायक, जिन्हें जेजेपी ने व्हिप तो जारी किया था लेकिन वो सदन में पहुंचे थे, तो क्या वो शामिल हो रहे हैं अब? ये भविष्य के गर्भ में है कि किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सीधा जनता से है, भारत की जनता की पार्टी है। तो इस नाते से मुझे लगता है कि इससे अधिक जो है रणनीतिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिलहाल भविष्य में क्या होगा ये आगे भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेट द टाइम पास, चीजें हमारे सामने आएंगी। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विधु जी बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो दुष्यंत चौटाला ने ये बड़ा बयान दिया है, उस पर विधु जी
अपनी बात रख रहे थे। राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरियाणा न्यूज पर स्वागत है राजेंद्र जी। अभी विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दुष्यंत चौटाला के बयान पर उनसे मैंने रिएक्शन लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई बातों पर सहमति नहीं बन रही थी, वही दिल्ली जाकर बैठे और उसका ये परिणाम निकला कि अब गठबंधन टूट गया है। पहले तो ये परिवार था, लेकिन अब बयानों से लग रहा है कि वो प्रतिद्वंदी तो हो गए हैं, वो बयानों में भी नजर आने लगा है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि गठबंधन तो टूट गया है, पर लगता नहीं है कि वो इतने जो है कड़े प्रतिद्वंदी हो गए हैं, क्योंकि वो जो है अभी विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया गया था आज, जो कि मंजूर भी हो गया है बहुमत से। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये विश्वास मत की जो पूरी कार्रवाई थी, हाँ, उससे दूर रहने का फैसला किया। इसका मतलब ये है कि अगर मतदान की स्थिति होती और उनको मतदान करने का मौका मिलता, तो मुझे लगता है कि वो विश्वास मत के खिलाफ मतदान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनुपस्थित रहने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि भाजपा के साथ तालमेल के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, ताकि वो इतनी कटुता पैदा ना हो और इतना कड़ा विरोध ना करना पड़े कि भविष्य में फिर जो है आगे की रणनीति पर कोई प्रभाव पड़े। तो मुझे लगता है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि फ्यूचर में कभी वो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ की जरूरत पड़ सकती है, और वो जिस तरह से तटस्थ रहकर अब वो राजनीति करना चाहते हैं, उससे ये लगेगा कि उनको फिर मौका मिल जाएगा। तो ऐसा ही लगता है, और विपक्ष भी अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा है कि वो जो है मतदान नहीं करना चाहते थे, जानबूझकर अनुपस्थित हो गए सदन से, तो इस तरह का है। लेकिन उसका एक मायना तो है ही कि वो उसके खिलाफ मतदान नहीं करना चाहते थे। अगर गठबंधन टूट गया था और वो वहां मतदान भी ना करते और पक्ष में भी ना करते, विपक्ष में भी ना करते, तो फिर कोई भूमिका भी नहीं बनती थी। इसलिए उन्होंने अनुपस्थित रहने का फैसला किया और अपनी रैली जो है शहर में, हाँ, उसको सेलिब्रेट करने का काम किया। ठीक है, राजेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ। अमित जी भी लगातार बने हुए। अमित जी, आप अभी विधु रावल को भी सुन रहे थे, और दुष्यंत चौटाला, हालांकि पहले वो डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर दुष्यंत चौटाला के बयान में नजर आ रहा है, लेकिन विधु रावल अगर पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए राजश्री, सबसे अहम बात यही है कि जो बातें अब दुष्यंत चौटाला ने कही है, हाँ, क्या वो भाजपा उससे कितनी सहमत है, ये धीरे धीरे करके बयानों से पता लगेगा, अंदाजा उसी से लग पाएगा। लेकिन यह तो तय है कि एक विधु रावल ने एक बड़ी बात कही है, हाँ, जिस पर शायद हमारे जो साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने भी गौर किया होगा और आपने भी किया होगा राजश्री, कि उन्होंने कहा कि सर्वे करवाए गए थे उस दौरान, हाँ, मैं उसी बात का जिक्र कर रही थी जी। जेजेपी के लिए कोई ज्यादा उसमें फील गुड वाली बात तो उनके साथ नहीं आई थी, यानी गठबंधन के लिए कोई ज्यादा सुखद संदेश जो है वो सर्वे के दौरान नहीं आया था। यानी कि बीजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता था, ऐसी उन्हें जो सर्वे की रिपोर्ट मिली थी। और बीजेपी के बारे में एक बात क्या है, आप मानकर चलिए कि बीजेपी एक नहीं अनेक सर्वे करवाती है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि सीआईडी भी अगर कोई करवाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में वो अपने सर्वे रिपोर्ट पर उनको भरोसा था। और एक बड़ी बात आज दुष्यंत चौटाला ने भी कही है कि उन्हें रोहतक सीट का ऑफर दिया जा रहा था, जबकि अब चाहे वो उसे किस रूप में कहते हैं ये तो वो ही जानते हैं। कि 5100 की पेंशन की बात उन्होंने कही कि 5100 की पेंशन कर दीजिए, वे चुनाव मैदान में उतरेंगे ही नहीं, तो ऐसे में सभी सीटें छोड़ देंगे। तो इस तरह की अब ये बातें जो है वो गठबंधन टूटने के बाद कही जा रही है। उनके पास मौके कई थे, 4.5 साल के दौरान उनके पास कई मौके थे जब वे चाहे तो अपने 5100 की पेंशन के वायदे के साथ गठबंधन तोड़ सकते थे, वे किसानों के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ सकते थे, उनके पास कई मौके थे। लेकिन वे अब भी कह रहे हैं वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे, यानी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा करना चाहती थी। यह एक बार नहीं, हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव जब हुआ था उस समय भी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मनोहर लाल ने स्पष्ट कहा था 5100 की पेंशन के सवाल पर। तो ऐसे बार बार मौके आए हैं जब वे तोड़ सकते थे, लेकिन वे जुड़े रहना चाहते थे, सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सर्वे करवाए, उनमें परिणाम निराशाजनक मिले, उसके बाद उन्होंने किनारा करना ही उचित समझा। और देखिए आज उन्होंने व्हीप भी जारी कर दिया था अपने विधायकों के लिए, और 3 लाइन का व्हीप जारी किया गया। इसके बड़े मायने होते हैं राजश्री। 3 लाइन के व्हीप के बाद अगर कोई भी एमएलए वहां चला जाता सदन में तो निश्चित रूप से उसके ऊपर तलबदल अधिनियम
लागू हो सकता था, उनकी सदस्यता जा सकती थी, इसलिए जो विधायक वहां सदन में पहुंचे थे वे भी उठकर बाहर चले गए। तो अगर उनके अंदर गठबंधन के लिए या उनकी थोड़ी सी भी सिंपत्ति और रहती तो वो निश्चित रूप से रहते ऐसा, लेकिन उन्हें अब अपनी पार्टी की टूट का भी खतरा सता रहा है, जनता से टूट का भी खतरा सता रहा है, और गठबंधन के जो टूट जाने का तो गम तो उनके बातों से भी झलक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि अपने नए संकल्प के साथ उन्होंने एक रैली रखी है, तो देखिए वो आगे किस प्रकार से अपनी बातों। लेकिन अमित जी, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि क्या लगता है बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी रही होगी कि एक तीर से दो निशाने, विपक्ष को भी इससे नुकसान होगा, और दुष्यंत चौटाला अपने बयान में कांग्रेस पर निशाना साधते जरूर नजर आए हैं। देखिए, एक बात तो तय है, राष्ट्रीय की राजनीति में कोई भी कदम जब उठाया जाता है तो उसके कई कई मायने होते हैं। एक तीर से कई शिकार करने की रणनीति बनाई जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज अगर जननायक जनता पार्टी से किनारा किया है तो उसको कहीं न कहीं कोई लाभ तो नजर आ ही रहा होगा। चाहे वो अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें, वहां चर्चा है, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी बात की जाए तो एक बात तो तय है कि जननायक जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो निश्चित रूप से जाट वोट पर आधारित है, और ऐसे में जाटों के हुड्डा भी जाट पॉलिटिक्स करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा कदम इस बारे में उठाया गया होगा। और साथ साथ ओबीसी मुख्यमंत्री के रूप में देना नायब सिंह सैनी का आना, मैंने कल भी चर्चा के दौरान राष्ट्रीय कही थी बात ये कि हरियाणा में जाटों की जो वोट प्रतिशत है वो 22.2 है, और ओबीसी का वोट प्रतिशत 21% है, यानी नंबर 2 पर वोट प्रतिशत ओबीसी का है, और ओबीसी का मुख्यमंत्री देना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसे छोटी बात नहीं मानी जानी चाहिए। और जो एक तीर से कई शिकार वाली जो आपने भी बात कही है, वो सही मायने में बीजेपी की सोच होगी जरूर। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए और चर्चा के लिए। राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है, और कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए कि मैं गठबंधन नहीं तोड़ना चाहता था, कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। खैर, ये तो शुरुआती बयान है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उसके बाद निकलकर सामने आता है। चलिए।